प्रेमानंद जी महाराज और मिश्रा जी के बीच में अभी थोड़ा कुछ समस्याएं चल रही हैं। किस लिए? तो पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि बड़े भाई छोटे भाई को डांट रहे हैं, अर्थात प्रेमानंद जी मिश्रा जी को डांट रहे हैं। किस लिए? तो अपने अपने मैया का गुणगान मैं जिस तरह करूं उस तरह तू भी कर, ऐसे बड़े भाई का प्रेशर है किसके? छोटे भाई के लिए। अब छोटा है तो भूल तो होगा ही, बातचीत में, व्यवहार में। मिश्रा जी के जो वक्तव्य हैं, उन्होंने जो कथन बताया है व्यासपीठ से बैठ करके, वो कुछ वर्ष पुरानी है, करीब करीब 8-9 साल पुरानी उनका एक वीडियो है जिसपे प्रेमानंद जी देखें और वो नाराज हुए। हो सकता है उनके जो शब्द हैं वो उतने सुंदर नहीं हैं मिश्रा जी के, जो उन्होंने राधा रानी के विषय में बोले हैं। थोड़ा टोन अलग है। ये कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग बोलते रहते हैं तो बोलते बोलते हमारा टोन भगवान के प्रति भी कुछ आवेश में आकर के अलग हो जाता है। हाँ, या कुछ अपने कथन को इस तरह रखते हुए कि हाँ मुझे राधा रानी के विषय में ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा रखते रखते आवेश हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन वक्ता है ना, जो भूल होते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उनसे तो थोड़ा बहुत भूल होता है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे भूल ना हो। इंग्लिश में भी ये कहावत है, टू और इज ह्यूमन, मनुष्य ही गलती होती है। अभी शिव पुराण में बड़ा सुंदर यहाँ पर ही लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा है? तो यहाँ लिखा है कि जनक जननी राधा रानी है। ये कहाँ लिखा है? शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड 2 अध्याय में ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 3 देवियों का, 3 देवी माता 3 कन्याओं को प्रकट करेगी। पहला कन्या होगी मैना देवी से पार्वती, फिर सीता देवी और फिर राधा रानी। राधा रानी को प्रकट करने वाली कीर्ति मैया होगी। तो ये 3 देवियों का उत्पन्न होगा, ये भविष्य, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। अभी शिव पुराण में यहाँ इसके बाद ही हम देखते हैं एक बड़ा सुंदर श्लोक है। कहते हैं, कलावती सुतः राधा साक्षात गोलक वासिनी गुप्त स्नेह निराधा सौ कृष्णा पत्नी भविष्यते। भविष्यते कृष्णा पत्नी कौन? राधा रानी। बोलिए श्री राधा रानी की जय। वांडिल एक वन है जहाँ पर ही राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान के बीच में विवाह हुआ। इसका जो पुख्ता सबूत है ये बात बताता है कि हाँ उन दोनों का विवाह हुआ है, राधा रानी और मेरे कृष्ण जी का। तो देखिए, वाणी का लय है। सभी जो कथावाचक हैं उनके अलग अलग वाणी हैं। कोई प्रेम वाणी से बात करते हैं, तो कोई ज्ञान वाणी से बात करते हैं, तो कोई जोश वाणी में बात करते हैं। तो वाणियों का अलग अलग है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब 2 भाइयों में जब बात विचार होता है तो हम छोटे भक्तों को ना बड़ा प्रेम से ज्ञान अर्जित करना चाहिए यहाँ से। ये भी कहीं ना कहीं भगवान का कृपा है। और प्रथम स्कंद में, श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद में सुत जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं